नमस्कार दोस्तों। हमेशा से ही एक चर्चा बड़ी ही विस्तृत रही है हिंदुस्तान में कि प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, किस नौकरी में जाना बेहतर होगा, प्राइवेट नौकरी में या सरकारी नौकरी में। आज तक ये कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लियर नहीं कर पाए कि आप प्राइवेट नौकरी में जाइए या सरकारी नौकरी में जाइए। उसका रीजन पता है क्या है? कि हमें पता ही नहीं है कि प्राइवेट नौकरी में क्या फैसिलिटीज, क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं और सरकारी नौकरी में किस टाइप की फैसिलिटीज, किस टाइप की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। बाप दादा ने सरकारी नौकरी करी है, हमें भी सरकारी नौकरी करना है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी सिक्योर है, सरकारी नौकरी अच्छी है, सरकारी नौकरी बढ़िया है। भले ही सारी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाए कुछ पैसे कमाने में, पर इसलिए नौकरी करना है कि हम 60 साल के होंगे तब तक नौकरी करते रहेंगे। अरे महानुभाव, क्यों करना है 60 साल तक नौकरी? आपको किस लिए करना है 60 साल तक की नौकरी? जितना पैसा आप 60 साल में कमाएंगे, अगर उतना ही पैसा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको 5 साल में दे दे, तो क्यों ना 5 साल में वो पैसा कमा करके रिटायर होकर के बाकी जिंदगी को एंजॉय किया जाए। क्यों सरकारी नौकरी का इंतजार किया जाए? क्यों 65 साल तक नौकरी किया जाए? क्यों अपने आप को घिसा जाए? सिर्फ इसलिए कि हम सरकारी नौकरी हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा समाज में थोड़ा रुतबा बना रहेगा। आज का रुतबा पैसे से है, आज का रुतबा आपके स्टेटस से है। इस बात से नहीं है कि आप एचडीएफसी बैंक में हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं। इस बात से नहीं है कि आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं या टाटा स्टील में नौकरी करते हैं। इफ टाटा स्टील गिविंग यू मोर सैलरी, देन व्हाई विल नॉट गो विद द टाटा स्टील? व्हाई विल चूज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? Steel Authority of India or Tata Steel, wherever we will work, we have to work for the money. We have to work for our generational wealth. We are not here to serve just for the name. I am working with the Steel Authority of India. There is nothing like that in this life. Nothing. It's a clear say nothing. बायस तरीके से मैं कुछ भी बोलता रह सकता हूं और आप कुछ भी सुनते रह सकते हैं। इस चीज का बेस्ट ये होगा कि हम किसी भी सरकारी विभाग का और प्राइवेट विभाग का एक सिमिलर विभागों का कंपैरिजन करें और देखें कि कहां पर किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैंने अपनी आज की इस वीडियो के लिए जो डाटा उठाया है वो उठाया है प्राइवेट बैंकों का और सरकारी बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का और सरकारी बैंकों का। इसके लिए मैंने 3 सरकारी बैंक और 3 प्राइवेट बैंकों के पक्ष की चर्चा की है, सैलरीज की चर्चा की है, इंसेंटिव्स की चर्चा की है, उनकी फैसिलिटीज की चर्चा की है और आप लोगों को क्लियर पिक्चर दिखाया है कि कहां पर किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये डाटा मैंने खुद से कहीं से नहीं बनाया, ये डाटा मैंने एआई से जनरेट किया है, एआई से निकाला है और इसको अपनी स्लाइड में ड्राफ्ट किया है। आप चाहें तो जो डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस डाटा को फ्रीली वेरीफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड से। ये जो भी डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं 31 मार्च 2025 के हिसाब से। चलिए देरी ना करते हुए डिटेल में चर्चा करते हैं कि प्राइवेट बैंक्स अपने शीर्ष अधिकारियों को क्या सुविधाएं देते हैं, किस टाइप की सैलरी देते हैं, किस टाइप की व्यवस्थाएं देते हैं, और उसी के सामने सरकारी बैंक अपने शीर्ष नेतृत्व के अधिकारियों को किस टाइप की सुविधाएं, किस टाइप की व्यवस्थाएं, किस टाइप की सैलरी देते हैं। हम जो बात कर रहे हैं प्राइवेट बैंक और सैलरी बैंक के कंपैरिजन में, तो पहला अंतर तो आपको दोनों बैंकों के ऑफिसेज में जाके ही पता लग जाता होगा कि आप कहां आए हैं, वहां की व्यवस्था किस टाइप की है, वहां का सिस्टम किस टाइप का है, वहां का वर्क कल्चर किस टाइप का है। अब प्राइवेट बैंकों में जाएंगे तो प्राइवेट बैंक का सीईओ किंग की लाइफ बिताता है, लग्जरी लाइफ, हाई क्लास सैलरी, इंसेंटिव्स, टारगेट लिंक इंसेंटिव्स, ईसॉप्स, जो कि करोड़ों की एसेट बैंक उनको एकमुलेटेड रूप में देता है, जिसको लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकते हैं। उसी के सामने हम सरकारी बैंक की बात करें तो सरकारी नियमों के तहत तय प्राइवेट बैंक के सीईओ के 10वें हिस्से की सैलरी, नाम मात्र का इंसेंटिव और पुरानी बिल्डिंगों में, दरकिनार की हुई बिल्डिंगों में एक खस्ता हाल ऑफिस, पुराना फर्नीचर। मैं एक स्लाइड जो शो कर रहा हूं, मेरे पीछे जो मेरी स्लाइड दिख रही है आपको, आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक का ऑफिस कैसा है, प्राइवेट बैंक का जीवन कैसा है, और सरकारी बैंक का ऑफिस कैसा है, सरकारी बैंक का जीवन कैसा है। मेरी स्लाइड को देख करके आपको क्लियर दोनों बैंकों की पिक्चर समझ में आ रही होगी। और अगर आप बैंक जाते हैं, ऑफ कोर्स जाते होंगे बैंक, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बैंक
वास्तव में कैसा दिखता है। मैंने इसकी अपनी अगली स्लाइड में मैंने 3 प्राइवेट बैंकों का जिक्र किया है, उनके शीर्ष अधिकारियों की सैलरी का जिक्र किया है और उनके मिलने वाले बेनिफिट्स का जिक्र किया है। पहला बैंक इस कंपैरिजन के लिए मैंने पहला जो बैंक लिया है वो प्राइवेट सेक्टर का सबसे स्ट्रांग बैंक, सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ की सैलरी 10 करोड़ रुपए पर एनम है। 10 करोड़ रुपए पर एनम। साथ में ईसॉप्स, करोड़ों के ईसॉप्स। पब्लिक पोर्टल पे ये डाटा अवेलेबल नहीं है कि सीईओ को कितने के ईसॉप्स करंटली दिए गए हैं, बट ईसॉप्स अवेलेबल हैं। टारगेट लिंक इंसेंटिव अवेलेबल हैं, प्लस हैंडसम बोनस अवेलेबल है। बात करते हैं नेक्स्ट प्राइवेट बैंक की। मेरा नेक्स्ट प्राइवेट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ की सैलरी 12 करोड़ या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा है। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक की तरह ही करोड़ों के ईसॉप्स, टारगेट लिंक इंसेंटिव प्लस बोनस। ऑफकोर्स इन सीईओज को काम ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, बट पैसा भी तो है ना। आप काम करने ही तो आए हैं, थोड़ी देर मेहनत कर लीजिए, इसके बाद रिटायर होकर आराम कीजिएगा। थर्ड जो बैंक मैंने प्राइवेट सेक्टर से लिया है वो कंज्यूमर सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट बैंक और जिससे सब लोग वेल वर्स्ड हैं। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब जानते हैं इस बैंक के बारे में। मेरा तीसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसका नाम आप मेरी स्लाइड में देख भी रहे होंगे। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ की सैलरी है 9 करोड़ प्लस। 9 करोड़ प्लस। ऊपर के दिए गए दोनों बैंकों की तरह ही करोड़ों के इंसेंटिव्स, ईसॉप्स प्लस बोनस। इसके सामने मैंने अपनी अगली स्लाइड में 3 सरकारी बैंकों का कंपैरिजन किया है। आप खुद ही अंतर देख लीजिएगा कि किस स्तर का अंतर है प्राइवेट बैंकों के शीर्ष नेतृत्व के पक्ष में, सैलरीज में, और सरकारी बैंकों के पक्ष में, सरकारी बैंक के शीर्ष नेतृत्व के पक्ष में और सैलरीज में। मैंने पहला बैंक जो पब्लिक सेक्टर का लिया है वो लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा इसका नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ की सैलरी जो है 90 लाख या 90 लाख के आसपास। देख रहे हैं कितना अंतर है। नेक्स्ट जो मैंने बैंक लिया है वो लिया है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर का। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ की सैलरी है 50 लाख से 70 लाख रुपए। मैंने जो थर्ड बैंक लिया है, I could be selected Canara Bank. Of course, Canara Bank is the bigger bank than the Bank of Baroda, but for some reasons I have taken Bank of Baroda. This bank is parallelly performing, equally performing like private banks. This bank is generating, upgrading its system as per the private bank standards, but still this bank CEO is getting just 50 to 60 lakh rupees salary per annum. This salary has been directed by the government rules. प्राइवेट बैंकों की तरह कोई ईसॉप्स नहीं है, कोई टारगेट लिंक इंसेंटिव्स नहीं है और किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोनस नहीं है। नाम मात्र के इंसेंटिव और नाम मात्र के बोनस। दोस्तों, यहीं तक इन्हीं 2 स्लाइड्स में आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट बैंक्स अपने शीर्ष नेतृत्व को क्या देते हैं और सरकारी बैंक क्या देते हैं। डिसीजन तो आप लोगों का यहीं तक बन गया होगा कि प्राइवेट बैंक में जाना नौकरी करना अच्छा रहेगा या सरकारी बैंक में जाना नौकरी करना अच्छा रहेगा। इसके बावजूद भी मैंने अगली 1-2 स्लाइडें डाली हैं जिससे थोड़ा सा आप लोगों का डिसीजन बिल्कुल क्लियर हो सके। जो मैंने रीजंस बताए, जो मैंने प्रॉफिट्स गिनाए, वो उन कारणों को मैंने समराइज किया है। और देखिए किन कारणों से प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय जो है, शीर्ष एम्प्लॉय जो हैं, सरकारी बैंकों के शीर्ष एम्प्लॉय से 20 से 25 गुना, हाँ दोस्तों मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, 20 से 25 गुना ज्यादा सैलरी प्राप्त कर पाते हैं। प्राइवेट बैंक हाई क्लास की सैलरी देते हैं, हाई क्लास का एनवायरमेंट, वर्ल्ड क्लास का एनवायरमेंट देते हैं, प्रोडक्शन लिंक, टारगेट लिंक इंसेंटिव देते हैं, बोनस देते हैं, करोड़ों के ईसॉप्स देते हैं। उसके सामने सरकारी बैंक गवर्नमेंट रूल से रेगुलेटेड मिनिमम सैलरीज
जो कि 10वें या 12वें हिस्से में होती है प्राइवेट बैंक के मुकाबले। माइनर सा नाम मात्र का इंसेंटिव और बोनस, और इस सब की तो कोई जिक्र ही नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि प्राइवेट बैंक के सीईओ सरकारी बैंक के सीईओ से 20 से 25 गुना सैलरी कमाते हैं। आप जानते हैं एक प्राइवेट बैंक की सैलरीज को मैच कराने के लिए हमें 5-6 सरकारी बैंकों की सीईओ की सैलरी, इंसेंटिव, पर्क्स मर्ज करके दिखाना होगा, तब शायद जाकर के किसी एक प्राइवेट बैंक के सीईओ की सैलरी मैच कर पाए, या शायद ना कर पाए। मेरे को तो लगता है कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंतर 1-2 गुने का नहीं है, 25 गुना का है। 25 गुना का। आपने यहां तक मेरी वीडियो देखी है तो आप प्लीज बताइए, मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइए, कहां जाना पसंद करेंगे आप, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक? कहां काम करना पसंद करेंगे आप, एचडीएफसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कैनरा बैंक ले लीजिए या बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो वो ले लीजिए। हाँ, प्राइवेट बैंकों में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा। सरकारी बैंकों में मजे से जाइए, मजे से आइए, काम कीजिए मत कीजिए, पर क्या फायदा ऐसी लाइफ का यार? जितना पैसा आप 60 सालों में कमाएंगे या शायद नहीं कमा पाएंगे, उससे बहुत ज्यादा पैसा प्राइवेट बैंक में 5 सालों में कमा लेंगे, और 5 साल बाद रिटायर होकर पूरी जिंदगी एंजॉय कीजिए। क्यों रगड़ रगड़ के 9 बजे की जगह 10 बजे ड्यूटी जाना, 10 बजे की जगह 11 बजे ड्यूटी जाना, 5 बजे की जगह 4 बजे आ जाना, और बीवी को दिखाना, बच्चों को दिखाना कि देखिए हम सरकारी नौकरी करते। क्या रखा है इस जिंदगी में? 5 साल बनिए ना सीईओ, 5 साल के लिए सीईओ बनिए एचडीएफसी बैंक के, और 5 साल बाद रिटायर हो जाइए, मजे से जाइए, मालदीव रहिए, गोवा रहिए, गांव जाइए। मेरे जैसे विचारधारा होंगे तो गांव चले जाएंगे। मैं बक्सर का रहने वाला आदमी हूं, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं गांव चला जाऊं। सोच आपकी, विचार आपका, डिसीजन आपका, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी। अगर आपने मेरा साथ यहां तक दिया है तो प्लीज मेरी वीडियो पे एक छोटा सा लाइक करके जाइए, वीडियो को सब शेयर कीजिए, और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।